नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क पे आज एक बार फिर हमने डॉक्टर संदीप डेंटिस्ट जो डेंटल सर्जन भी हैं उनको आमंत्रित किया है। और जैसे कि हम अपने सीरीज़ में पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के दांत या गम्स को कैसे लुक आफ्टर करते हैं, कैसे उनका देखभाल करते हैं और किस उम्र में हम लोग को ये सब शुरू कर देना चाहिए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चाइल्ड डेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर संदीप, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो पे। और जैसे हमारे पिछले सीरीज़ में हम बात कर रहे थे बाकी लोगों के बारे में, बाकी उम्र के लोगों के बारे में कि दांत में क्या क्या समस्या हो सकता है, वैसे हम बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे कि पहली बात तो ये बताइए कि कौन से उम्र में हमें बच्चों को एक डेंटल क्लिनिक लाना चाहिए। पहली बात तो उनको लाना भी चाहिए या नहीं लाना चाहिए, अगर लाना चाहिए तो कौन से एज ग्रुप से हम ये शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे, अपने घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें। जी हाँ जी मैम, अब आपके सवाल जो कि आप पूछ रहे थे कि कौन सी उम्र में हमें डेंटल हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए। जी। तो हम बच्चों के, जब भी बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, उसके गम्स अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। तभी से हम उसके गम्स की टेक केयर करें। रुई लेकर के, थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के उसके गम्स को सफाई करें, है ना। उसके बाद जब भी उसका पहला जो टूथ होता है वो ओरल कैविटी में अराइज होगा, तभी से हमें डेंटल एक्सपर्ट्स को दिखाना चाहिए एवरी 6 मंथ्स के इंटरवल पे। अच्छा, तो डॉक्टर जब पहला दांत निकलता है तो आप लोग एज डेंटिस्ट क्या करते हैं बच्चों के लिए, क्यों हमें बच्चों को क्लिनिक लाना चाहिए। बच्चों को क्लिनिक इसलिए लाना चाहिए क्योंकि जो टूथ निकल रहा है वो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल एक हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक नेचुरल प्रोसेस से निकले। कई बार ऐसा होता है कि मसूड़ा जो एक टेंटेटिव जो जगह होती है वहाँ से नहीं निकल के थोड़ा आगे पीछे निकल रहा होता है। अच्छा। या मसूड़े को कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा होता है, क्योंकि वो बेसिकली सेल्स हैं, कहीं पर भी थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो वो आगे पीछे शिफ्ट कर जाएगा। तो वहीं से हम टेक केयर करना स्टार्ट करते हैं। एक विजुअलेंस ज़रूरी होता है। तो हम आगे की जो भी उसका लाइफ साइकिल है उसको हम ये करते हैं, देखते हैं कि भाई आगे कैसे इसमें आगे ओरल कैविटी में टूथ आएंगे, ओरल कैविटी इस चीज़ को लेने के लिए सक्षम है भी या नहीं, इतना साइज़ है भी या नहीं कि जो वो सारे टीथ को एक साथ ले सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि भाई नहीं, आपके जॉ का साइज़ बहुत छोटा रहने वाला है, आने वाले टाइम में जो सारे टीथ के लिए परफेक्ट नहीं होने वाला है, तो उसको इन्फ्लेटेट करा दिया जाता है, ताकि जो आने वाले टीथ हैं उनको प्रॉपर स्पेस मिले, प्रॉपर जगह मिले। तो आप क्या उस समय कुछ करते हैं, जैसे नहीं, अगर नहीं, कोई ट्रीटमेंट नीडेड नहीं होता, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नीडेड होता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं चाइल्ड के, जो डेंटल, जैसे जब आप बोल रहे कि 2-2.5 महीने पे ही उनके गम्स हमें साफ़ करना शुरू चाहिए, तो और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं देखो, उस समय। बेसिक प्रिकॉशन तो यही है कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए। साफ़ सफाई से मतलब है बच्चे बहुत ज़्यादा मिल्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हम उनका क्या कर सकते हैं, जब भी वो मिल्क इनटेक कर ले रहे हैं उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा रखें साथ में जो साफ़ हो, उससे उनके गम्स को क्लियर कर दें। अच्छा, ठीक है। और जो जिन बच्चों के दांत आ जाते हैं वो बॉटल फीडिंग करने लग जाते हैं इस उम्र तक, तो बॉटल फीडिंग जब भी बच्चे कर रहे हैं, अनमन हम देखते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को बॉटल के लगा दिया, वो सो जाता है, फिर उठता है, फिर वापस से बॉटल पी लेता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बॉटल फीडिंग एक लिमिटेड तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बॉटल को रख के सो जाओ। अच्छा, उससे क्या है, जो आपका जो मिल्क है वो टूथ के ऊपर लगा हुआ रह जाता है, और मिल्क में जैसा आप जानते हो बहुत जल्दी बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, जैसे कर्ड जो बन जाती है ना, और ये बहुत जल्दी यीस्ट वगैरह फॉर्म हो जाता है उसमें, तो वो टीथ के लिए नुकसान है। लैक्टिक एसिड दरअसल जब टूटता है तो वो मतलब जो लैक्टिक एसिड होता है टूथ में, अब वो जब टूटता है तो उससे एसिड भी निकलता है और लैक्टोज अलग हो जाता है। तो जो लैक्टोज है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एसिड है दैट इज़ थोड़ा सा हार्मफुल तो है। आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं कि हमें बॉटल से फीड कम करना चाहिए और जैसे कटोरी चम्मच से, ऐसे कटोरी चम्मच से करें तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन देखो बच्चे होते हैं, बॉटल फीडिंग होती है, है ना। बॉटल फीडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, बॉटल फीडिंग करो, नो डाउट, लेकिन बॉटल फीडिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि बच्चा बॉटल मुंह में लेके ही सो गया।
बॉटल को हटा दीजिए, जब बच्चा सो गया है तो उसके जो कॉटन है उससे साफ कर दीजिए, थोड़ा सा टीथ्स अच्छा। को साफ करना है, ज़रूरी है। ठीक है। साफ सफाई ज़रूरी है बेसिकली। तो डॉक्टर, और ये कौन-कौन से मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं छोटे बच्चों में? छोटे बच्चों में सबसे पहला डेंटल प्रॉब्लम तो ये होता है कि जो उनके टीथ आ रहे होते हैं, मिल्क टीथ, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब जी। बहुत बिल्कुल फ्रेजाइल होते हैं। तो कभी भी डेंटल प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि उनके केरीज डेवलप हो जाती है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज जिसको हम बोलते जी, हैं, जी, जी। जो कि एक उसका सेकंड नाम भी हमने रखा हुआ है कि बॉटल केरीज है ना, अच्छा। मिल्क बॉटल केरीज। ओके। तो आगे वाले दांत जो हैं वो कीड़ा लगना स्टार्ट हो गए, तो उनमें कुछ नहीं, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रेगुलर यूज़ करें। अच्छा। जब तक कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होती कि बच्चा पेन या कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तब तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट करते हैं। बट अच्छा। हाँ, फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट इज़ नेसेसिटी फॉर किड्स। तो आप फिर किस उम्र में रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को ब्रशिंग शुरू कर देना चाहिए? व्हेन द फर्स्ट टूथ अराइज इन ओरल कैविटी, जब पहला दांत आपका मुंह के अंदर आ जाता है, तभी से ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी तो क्या चाहिए। टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वो तो बच्चा तो छोटा होगा, 6 महीने 7 महीने में दांत निकलना शुरू हो जाता है, तो मतलब पेरेंट ही करेगा, पेरेंट्स ही तो करेंगे। कैसे करेंगे? पेरेंट्स कुछ नहीं, एक ब्रश ले लें, छोटा सा, बच्चों के छोटे छोटे ब्रशेज़ आते हैं, अच्छा, ओके। वो ले लें। बहुत ही बारीक, बहुत ही कम मात्रा में टूथपेस्ट भी कौन सा लेना है, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो बच्चों के लिए स्पेशली आते हैं। काफ़ी सारे टूथपेस्ट जो बच्चों के लिए स्पेशली अवेलेबल होते हैं, जो 10 ईयर्स 15 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए आते हैं। अच्छा। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनका कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एडल्ट से। अच्छा। तो वो टूथपेस्ट लेकर के बच्चों को हल्का सा आप करके और उससे वॉश आउट करा दें। अच्छा। तो एक इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चा बचपन से ही उस चीज़ को, आदत को डेवलप करने लगता है कि नहीं, दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ माई लाइफ। वो उस चीज़ को करने के लिए कभी भी हिचकिचाएगा नहीं, हम उसकी हैबिट डेवलप करते हैं। प्लस दूसरी बात, बच्चे के रख रखाव से आने वाले फ्यूचर में उसके टीथ सिक्योर हो गए। अच्छा। तो डॉक्टर, कोई ब्रश करने का भी तरीका होता है, या जैसे नॉर्मल ब्रश लेके नहीं, ब्रश करने का एक तरीका होता है। क्या जी। होता है ब्रश करने का, अनुमान हम देखते हैं 80% 90% लोग ब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया और फटाफट जी, इधर उधर हाँ, मारा बिल्कुल, और बिल्कुल। वॉश कर दिया। नहीं, जी। ऐसे नहीं। ब्रश लेना है, 45 डिग्रीज के एंगल पे ट्विस्ट करके ओके। अप एंड डाउन मोशन करना है। हम लोग जो करते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जी। नहीं, अप एंड डाउन मोशन विद सर्कुलर मोशन इन इंटरवल्स। ओके। तो इससे क्या होगा, जो आपके दांतों के बीच फंसा हुआ खाना है वो 45 डिग्रीज के एंगल की वजह से निकलता चला जाएगा, और जो पीछे खाना फंसा हुआ है वो 45 डिग्रीज के एंगल की वजह से निकलता चला जाएगा। वेरी गुड। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, ये तो बच्चों के बारे में कैसे उनका डेंटल चेकअप रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, किस तरह से ब्रश करना चाहिए, और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम आपके साथ जल्द वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हेलो सर, वेलकम टू अपना घर शालीमार। अच्छा, सोसाइटी मेन हाईवे पर ही है। सर ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, वैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी है, और सर 24 आवर एक्टिव सिक्योरिटी। सर ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा, और 3000 हैप्पी फैमिली ऑलरेडी रह रही है। और ये हमारा स्विमिंग पूल, जिम एंड सेंट्रल पार्क और किड्स प्ले एरिया। और सर ये हमारी सोसाइटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। स्कूल? अच्छा, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है। ये क्या बन रहा है? सर ये अपना मॉल बन रहा है। मॉल? जी सर। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर? एक मिनट यार, कुछ कॉस्टिंग का आइडिया तो दे दो। बिल्कुल सर, आइए मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के आराम से बात करते हैं। 90% लोन की सुविधा, सब्सिडी और किफायती दर। तो आप कब आ रहे हैं अपना घर शालीमार? तो जैसे आप सुन रहे थे, अभी डॉक्टर संदीप बता रहे थे कि कैसे बच्चों का डेंटल चेकअप रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, और उनके ब्रशिंग पे खास करके ध्यान देना चाहिए। जब पहला दांत निकलता है, उसी समय से हर माँ बाप को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और उनको रेगुलर बेसिस पे क्लिनिक ले जाना चाहिए। इसके बाद अब हम सीनियर सिटीज़न के डेंटल चेकअप्स के बारे में बात करेंगे कि उनका जैसे उनका जो गम्स हैं वो बहुत जल्दी डेटोरेट होता है, ख़राब होने लगता है, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर, आप एक बार फिर आपको, पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो पे, और जानना चाहूँगी कि सीनियर सिटीज़न के बारे में अब आप कैसे
उनको क्या राय देंगे, उनके लिए क्या टिप्स हैं कि वो कैसे अपने गम्स को साफ रखें? सीनियर सिटीजन्स के बारे में एक ही बात है, सीनियर सिटीजन्स जो एजड हो जाते हैं, जी। पहली बात तो दे आर फाइटिंग फ्रॉम एजिंग। हाँ हाँ। जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं, दैट चेंजेस इन बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते जी। हैं, लेकिन जिसके साथ ओरल कैविटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं वो बेसिकली 4 से 5 चेंजेस हैं। जैसे उनके गम्स जो हैं वो नीचे जाने लग जाएंगे, अपने अच्छा, दांतों की जड़ें छोड़ने लग जाएंगे, दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आगे वाले कई बार ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, पीछे वाले थोड़े कम होते हैं, कई बार पीछे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये दांत हिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर तीसरी बात है कि जो उनके कई लोग होते हैं जो पहले से ट्रीटमेंट करवा के रखते हैं, जैसे कि आपने ब्रिज लगवा लिया था कुछ टाइम में, आप 25-30 ईयर्स की एज में कोई दांत नहीं है तो वो ब्रिज लगा लिया, लेकिन ब्रिज की एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, वो टिका हुआ होता है आपके बेस पे, जब तक कि आसपास वाले दांत सिक्योर हैं तभी तक वो ब्रिज टिका हुआ है। जैसे ही वो आसपास के दांत में किसी में इन्फेक्शन हुआ या वो हिलने लगा तो वो ब्रिज बाहर आ जाएगा। तो ये सीनियर सिटीजन्स की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर हमने ब्रिज लगवाया था, इतना टाइम चलना चाहिए था, डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि ये तो आपका चलेगा अच्छे से, और वो हिलने लग गया है, वो गिरने लग गया है, बाहर आ गया है, ये हो गया। तो देखिए ये सब चीज़ें एजिंग के साथ होनी ही होनी है। डेंटिस्ट जो होता है वो अपना काम बखूबी करता है, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक डेंटिस्ट अपना जी जान लगाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सारे दांतों को बचा सके। दांत मैं आपको आज क्लियर बता देता हूँ, जिस दांत के ऊपर आपकी एक बार कैविटी लग चुकी है वो दांत आपके ओरल कैविटी में से यानी कि मुंह में से निकलना ही निकलना है, ये 100% शॉर्ट श्योर है। ओके। लेकिन सिर्फ डेंटिस्ट का काम क्या होता है, डेंटिस्ट का काम होता है अगर वो आपका दांत अगर आज कैविटी लगी है तो 1 साल बाद ही वो निकलने की पोजीशन में आ जाएगा। डेंटिस्ट का काम होता है इस ड्यूरेशन को इतना लंबा खींच देना कि आपकी लाइफ स्पैन उसमें एग्जिस्ट कर जाए। अच्छा। एक डेंटिस्ट के पास आप गए, केरीज हुई, आपने दांतों में मसाला भरवा लिया, जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि रेस्टोरेशन मसाला भरवा देना, तो आपका 5-6 साल वो दांत चल गया। उसके बाद वहाँ पे दर्द होने लगा, कोई सेंसिटिविटी आने लगी, आपने उठा के आरसीटी करवा दी, उसके बाद 10-12 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 10-12 साल कोई प्रॉब्लम हुई फिर निकाल दिया। डॉक्टर एक मिनट में यहाँ पे जैसे आपने आरटीसी कहा, आरसीटी तो उसका फुल फॉर्म बता दें। रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ठीक होता है जिसमें दांतों की जो नसें होती हैं, जो इन्फ्लेमेशन पस वगैरह पड़ जाता है दांतों की नसों में, उन नसों को हम निकाल करके आर्टिफिशियल नसों से रीस्टोर कर देते हैं, तो वो दांत वर्किंग एज अ टूथ ही रहता है, उसमें दांत को हमें निकालना नहीं पड़ता, वो दांत एज इट इज़ सेफ हो जाता है आपके ओरल कैविटी में। तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें किस उम्र से एग्जैक्टली शुरू होती हैं? जैसे सीनियर सिटीजन तो 60+ माना जाता है, लेकिन इज इट 60+ या आपको लगता है 50-55 मैम से देखिए, शुरू हो जाता है? बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है जी। जिसने आपका ओरल कैविटी की अच्छे से देख रेख करी है, जिसने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करवाई हैं, मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 80 ईयर्स 85 ईयर्स तक हैं, लेकिन उनके 28 टीथ अभी तक कंफर्टेबली सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरल कैविटी में, है ना, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम अपने डेंटल हेल्थ का टेक केयर करते रहे। तो इस टाइप से अलग अलग इंडिविजुअल में ये रेपो रेट अलग अलग है, किसी का 40s के बाद दांत हिलने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी के 50s के बाद होते हैं, किसी के 60s के बाद होते हैं, लेकिन जो एक जनरल जो हम बात करें एज की, तो 40-50 ईयर्स के बाद लोगों के दांत में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जो जनरल प्रॉब्लम। ये जो मसूड़ों का सड़न है, डिके है, इसको कैसे रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है? कुछ घरेलू इलाज भी है तो आप बताइए, बिकॉज हर कोई हमेशा जो भी है, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इंजेक्शन तो ज़रूर लगता है, किसी को डर है, किसी को दर्द है, तो अगर ये सब अवॉइड करने के लिए भी अगर कोई घरेलू इलाज भी है तो आप उसके बारे में बताइए। बहुत से लोगों को नहीं पता कि आप ब्रश जो करते हैं, ब्रश आप सिर्फ दांतों के लिए करते हैं, मसूड़ों के लिए नहीं करते। मसूड़ों की टेक केयर करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो आप मार्केट से जो बना बनाया गम पेंट्स होते हैं उनको आप ले लें और उससे आफ्टर एवरी ब्रशिंग आप मसाज कर लें मसूड़ों के ऊपर, तो वो मसूड़े सुरक्षित रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है, आप घर में हनी जो कि शहद होता है उससे मालिश कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है मालिश से, उससे भी मसूड़े स्वस्थ रहते हैं।
बाकी हर एक मील के बाद आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। ये 25 से 30 साल की उम्र के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक उम्र होती है जहाँ पे खाना फंसना स्टार्ट हो शुरू जाता है। हम्म। दूसरा ये होता है कि जो एजेड पर्सन्स होते हैं 40 इयर्स के बाद दांतों के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। जी जो दांत हैं उनके बीच में एक गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। वो गैप क्रिएट होगा, ये एजिंग का एक फैक्टर है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। आप परेशान हो कि नहीं भाई डेंटिस्ट से पास जाएं, रुकवा दें, नहीं, ये रुकता नहीं है, ये होगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी ओरल कैविटी का ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी आपको ये लगता है कि मुझे यहाँ पर कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया या ब्लैक स्पॉट आना स्टार्ट हो गया, काला निशान जो होता है वो आना स्टार्ट हो गया, तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको निकलवा के उसको रिस्टोर करवा लें, यानी कि भरवा लें, मसाला भरवा लें। अच्छा। तो ये वहीं के वहीं रुक जाएगा। और एवरी 6 मंथ्स तो एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को तो मस्ट है कि वो हर 6 महीने में एक डेंटल विजिट दे ही दें। जी। इसके अलावा भी जैसे ये दांत सड़ना या टूटना और बदबू आने के अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? सीनियर सिटीजन में Senior एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो डेंचर्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन, है ना। तो डेंचर्स जो होते हैं वो आपका रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं, जो इनकी निकालने होते हैं और वापस फिट करने होते हैं। इनका एक प्रोसेस होता है कि डेली रात को इनको निकाल करके आपको पानी में रखना है और सुबह उठ के साफ़ करके वापस डाल लेना है। लेकिन सुबह उठ के साफ़ किस चीज़ से करना है, ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी लोग पूछते भी हैं। कई लोग होते हैं जो नॉर्मल ब्रश आप पेस्ट कर रहे हैं, कुछ दांत बचे हुए हैं, उनको जो पेस्ट कर रहे हैं उसी ब्रश को लेकर के वापस साफ़ कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक साबुन की बट्टी जो होती है, जिससे आपने देखा होगा जो ये लाइक जो केक्स होते हैं, जो कपड़े वॉशिंग के जो केक्स होते हैं, रिन और सर्फ एक्सेल ये वाले नहीं, जो नेचुरल केक्स होते हैं ना, जैसे आपका 5 बाई साबुन टाइप्स होता है, जो कि ऑयलिंग होता है, उसको लेकर के उससे साफ़ करना है और फिर पहनना है। नहीं तो साफ कैसे करेंगे? ब्रश से ही करेंगे? ब्रश से करना, लेकिन उसका ब्रश डिफरेंट रहेगा अच्छा, बाकी टीथ से। अच्छा, ठीक है। और कोई खास प्रिकॉशंस आप बताना खाना चाहेंगे? फंसने नहीं देना है डेंचर और मसूड़ों के बीच में। अगर मसूड़े में डेंचर की वजह से कहीं बार बार छाला हो रहा है या बार बार कहीं पे कट लग रहा है, तो उसको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके उसको रेक्टिफाई करवाना है, सही करवाना है। नहीं तो वो आगे चल कर के एक परमानेंट वो निशान बन जाएगा और परमानेंट एक ये घाव बन जाएगा। तो क्या कारण है जो मुंह से बदबू आती है? खाना। इज इट खाली खाना? जब भी खाना, कोई भी चीज़ आपके मुंह ओरल कैविटी में रहेगी, वहाँ पे बैक्टीरियाज डेवलप होंगे। बैक्टीरिया जब डेवलप होंगे तो उसमें से 2 चीज़ें होंगी, एक तो एसिड डेवलप होगा और एक जो उसकी स्मेल होती है, जो एसिड निकलने की स्मेल होती है, वो स्मेल तो वही क्रिएट करती है आपके मुंह की ओरल हाइजीन, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है, प्लस दूसरी बात जो सीनियर सिटीजन होता है, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अच्छा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, तो भी ओरल कैविटी में इफेक्ट आता है। जी। तो डॉक्टर, जो ये मुंह से बदबू आती है, इसके लिए इन लोग क्या कर सकते हैं? मुंह से ऑफ कोर्स बदबू- एक तो मुंह साफ जरूर जी, करे, जी, बट व्हाट कैन दे यूज कि ये स्मेल ना आए? अब जैसे किसी जगह गए हैं, जी, किसी जी, जी, मीटिंग जी। में, किसी उसमें और स्मेल आ रहा है, तो रेगुलर यूज़ ऑफ क्लोव, अच्छा। आप एक लौंग ले लें हाँ। और अपने मुंह में रखें, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। दूसरा एक ये है कि माउथ वॉशेज़ आजकल काफ़ी आते हैं, आप माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं। तो आप रिकमेंड करते हैं माउथ वॉश? क्या सेफ माउथ होता वॉश है? यूज़ करना चाहिए, अच्छा। रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सब लोग यूज़ करते हैं। और फिर दूसरी बात, क्लोव जो लौंग है वो आप मुंह में रखें, दैट इज़ मोर बेनिफिट। दूसरा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का खासकर ध्यान रखें। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो मुंह से स्मेल ज़रूर आएगी ही आएगी। चलिए डॉक्टर, ये बहुत बेनिफिशियल रहा हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स और सीनियर सिटीज़न ज़रूर इससे बेनिफिट उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और समय निकाल के हमारे व्यूअर्स को अटेंड करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब आज भी कोविड से अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, घर में बने रहिए, कम से कम बाहर जाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।